हेलो फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम आपके क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर 7 इसकी एक्सरसाइज 7.5 इसको देखेंगे। जैसा कि एक्सरसाइज से पहले हम एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक पहले उसको समझते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। तो पहले टॉपिक देखते हैं। इसमें टॉपिक क्या है? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। कोई भी दो डिफरेंट फ्रैक्शंस दिए हुए हैं तो उनको कैसे ऐड करना है या कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शन। तो इस एक्सरसाइज में हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं आप, वो लाइक फ्रैक्शंस की कैसे कर रहे हैं। तो पहले बता दूं, जिस भी फ्रैक्शंस को आपको एडिशन या सब्ट्रैक्ट करना है उनको पहले लाइक फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके बाद की एक्सरसाइज में जब हम अनलाइक फ्रैक्शन पे जाएंगे तब अनलाइक फ्रैक्शन को भी पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तब ऐड करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्टिंग होती है उसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। पहले हम समझते हैं सिंपल न्यूमेरिक्स को। सिंपल न्यूमेरल्स जो हैं, नंबर्स हैं, उनको कैसे ऐड करते हैं। सपोज 2+4 है तो क्या लिख देते हैं हम? 6। अब अगर आ जाए हम इस पे फ्रैक्शंस पे, तो फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करना है। सपोज 1/4 प्लस 2/4। अब इसको ऐड करना है तो कैसे करेंगे? पहले हम फिगर के थ्रू समझते हैं, उसके बाद हम उसको डिटेल में समझेंगे। 1/4 का मतलब क्या है कि एक सपोज ये सर्किल था, उसके 4 पार्ट्स कर दिए गए और एक पार्ट यूज किया गया। ओके, ये हो गया हमारा 1/4। अब 2/4 का मतलब क्या है? 2/4 का मतलब है उसी सर्किल के 2 अदर पार्ट्स हैं। सपोज एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये दोनों पार्ट मिलके क्या हो रहा है? 2/4। अब जब 1/4 और 2/4 को ऐड करेंगे तो आपको फिगर में क्या दिख रहा है? टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 पार्ट शेडेड हो गए एंड 1 इज लेफ्ट आउट। आउट ऑफ 4 3 पार्ट्स आर शेडेड। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3/4। ओके, अब इसको हम लोग हर बार फिगर बना के तो नहीं करेंगे। तो जब फिगर बना के नहीं करना है तो फिर हम किस तरीके से फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे? तो आपको ऐसे समझना है, कोई भी लाइक फ्रैक्शंस है। लाइक फ्रैक्शंस का मीनिंग आपको पता है कि जितने भी लाइक फ्रैक्शंस होते हैं सबके डिनोमिनेटर्स आपस में सेम होते हैं। अब यही 1/4 और 2/4 था, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये लाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर सेम है। आप डिनोमिनेटर वही रहेगा जो है 4 और न्यूमरेटर सीधे डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। आपको ये जो अपॉन वाली लाइन है इसको थोड़ी सी बड़ी लाइन खींचिए और इनके ऊपर जितने भी न्यूमरेटर्स आ रहे हैं उनको सम करके लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर 1 है और +2 है, पहले ऐसे लिख दीजिए, फिर 1 + 2 हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3/4। इसी तरीके से मान लीजिए दो से ज़्यादा लाइक फ्रैक्शंस हैं। सपोज 1/11 प्लस 2/11 प्लस 7/11। ओके, आपको क्या करना है? तीनों ही लाइक फ्रैक्शंस हैं, आपको दिख रहा है तीनों के डिनोमिनेटर सेम है। एक अपॉन की लंबी सी लाइन खींचिए, डिनोमिनेटर 11 है, 11 लिख लीजिए। अब क्या करना है? तीनों न्यूमरेटर्स को लाइन से लिख दीजिए प्लस करते हुए। 1 + 2 + 7। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 और 2 9 एंड 1 10। तो आवर आंसर विल बी 10/11। तो इसी तरीके से एडिशन करते हैं, सेम इसी पैटर्न पे सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। सब्ट्रैक्शन का भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पर आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 7/9 - 2/9। ओके, सेम इसी पैटर्न पे करना है। लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लीजिए, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए 7 - 2/9। आवर आंसर विल बी 5/9। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको ये सारा कुछ याद हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट दीज फ्रैक्शंस एप्रोप्रिएटली एज एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस। देखिए यहाँ पर कुछ फिगर दिया हुआ है, इनके पहले फ्रैक्शंस लिखने हैं आपको, फिर उनको देखना है कि ये एडिशन हो रहे हैं या सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं। पहला फिगर देखिए, टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके? 1 2 3 4 एंड 5।
5 पार्ट्स में से ओनली 1 पार्ट इज शेडेड, देन आवर फ्रैक्शन विल बी 1/5। सेकेंड फिगर में क्या हो रहा है, सेकेंड फिगर में भी 5 पार्ट्स हैं बट शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 2, देन आवर फ्रैक्शन विल बी 2/5। अब देखिए पहले रिजल्ट को देखते हैं, रिजल्ट यहाँ क्या दिया हुआ है, इसमें भी टोटल पार्ट्स कितने हैं 5 एंड 3 आर शेडेड, तो फ्रैक्शन क्या है 3/5। अब इसको देख करके आप बताइए कि 1/5 2/5 का रिजल्ट आ रहा है 3/5, तो ये एडिशन हो रहा है सब्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, दिस इज अ एडिशन। 1/5 प्लस 2/5 को आप ऐड करेंगे, देन आवर रिजल्ट विल बी 3/5। ओके, चलिए फर्स्ट का बी पार्ट सेम इसी पैटर्न पे है। देखिए पहला क्या है फिगर, पहले फिगर में टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5। आउट ऑफ 5 ऑल 5 आर शेडेड, देन आवर फ्रैक्शन विल बी 5/5। दूसरा फिगर क्या है 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, आउट ऑफ 5 ओनली 3 पार्ट्स आर शेडेड, देन आवर फ्रैक्शन विल बी 3/5। अब रिजल्ट देखिए क्या है, रिजल्ट में 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, 5 में से 2 शेडेड हैं, ओके, देन आवर फ्रैक्शन विल बी 2/5। अब फ्रैक्शंस को देख करके समझिए क्या होगा, 5/5 और 3/5 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि 2/5 मिले, तो यहाँ पर हमारा साइन क्या आएगा सब्ट्रैक्शन का, ओके, 5/5 एंड 3/5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन आवर रिजल्ट विल बी 2/5। नेक्स्ट सी पार्ट सेम इसी पैटर्न पे है। देखिए पहले वाले में टोटल कितने सर्कल्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। आउट ऑफ 6 2 आर शेडेड, फ्रैक्शन विल बी 2/6। सेकेंड फिगर आउट ऑफ 6 3 आर शेडेड, फ्रैक्शन विल बी 3/6 एंड आवर रिजल्ट विल बी आउट ऑफ 6 5 आर शेडेड, फ्रैक्शन विल बी 5/6। अब देखिए 2/6 एंड 3/6 दो फ्रैक्शन को आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, क्या करेंगे कि आपका रिजल्ट 5/6 है, वी शुड ऐड दीज टू फ्रैक्शंस, ओके, देन आवर रिजल्ट विल बी 2/6 प्लस 3/6 इज इक्वल टू 5/6। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए ए से लेकर के आई तक कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना है। सारे ही फ्रैक्शंस हैं, सारे ही लाइक फ्रैक्शंस हैं, उनको या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, एक एक करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी प्रैक्टिस होगी, तभी हमको ये चीज़ें याद होंगी। सेकंड का ए पार्ट, पहला क्या है फ्रैक्शन 1/18 प्लस 1/18, 1/18 और 1/18 को ऐड करना है। आपने क्या देखा, लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर लिख करके नीचे एक अपॉन की लाइन खींची और न्यूमरेटर दोनों सिंपली ऐड कर दिए, 1 + 1/18, ओके, आवर रिजल्ट विल बी 2/18। अब 2/18 भी आप आंसर लिख सकते हैं, बट क्या है कि कभी भी फ्रैक्शंस को हमेशा कोशिश की जाती है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, ओके। तो आप 2/18 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकती है, देखिए 2 को अगर ऊपर 2 से डिवाइड कर दें, देन हमारा यहाँ 1 आ जाएगा, और अब नीचे भी 2 से डिवाइड करें, देन यहाँ क्या आ जाएगा 9। तो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी 1/9, सो आवर आंसर विल बी 1/9। बी पार्ट देखिए 8/15 प्लस 3/15, डिनोमिनेटर से हम लाइक फ्रैक्शंस क्या करना है, 15 लिख दीजिए, 8 एंड 3 को सिंपली ऐड कर दीजिए, एंड आवर रिजल्ट विल बी 11/15। नेक्स्ट 7/7 माइनस 5/7, सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, 7 है, क्या करना है आपको सिंपली न्यूमरेटर को माइनस कर देना है, डिनोमिनेटर में 7 ही लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 7 - 5/7, रिजल्ट विल बी 2/7। ये सारे क्वेश्चंस आप करिए, प्रैक्टिस होती रहेगी तभी आपको याद होगा, आगे इनकी बहुत ही ज़्यादा जो है रिक्वायरमेंट रहेगी, कभी भी फ्रैक्शंस में आप गड़बड़ी नहीं करेंगे। नेक्स्ट 2 का डी 1/22 प्लस 21/22, अब क्या करना है 22 सेम डिनोमिनेटर हैं, तो हमें क्या करना है न्यूमरेटर ऐड कर देने हैं, 1 + 21/22 क्या हो जाएगा हमारा 22/22। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकती है, 22 ऊपर भी है 22 नीचे भी है, देन दोनों ही नंबर 22 हैं, तो अपना सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी 1 इज अ होल नंबर, ओके। नेक्स्ट 2 का ई 12/15 माइनस 7/15,
क्या करना है, 15 डिनोमिनेटर में है, सिंपली न्यूमरेटर को माइनस कर देना है, 12 माइनस 7 अपॉन 15. ओके, आवर आंसर विल बी 5 अपॉन 15. अब 5 अपॉन 15 को मैंने क्या बोला, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं. 5 को 5 से कट कर दिया, 5 वन जा 5, 5 से ऊपर किया है तो 5 से ही नीचे भी. ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसा मत कभी कर दीजिएगा कि न्यूमरेटर को किसी और नंबर से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को किसी और नंबर से. जिस भी नंबर से डिवाइड करना है, एक ही नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है तभी करना है. ओके, 5 से ही ऊपर और नीचे दोनों जगह डिवाइड करेंगे. देन आवर आंसर विल बी 1/3. नेक्स्ट 2 का है 5/8 प्लस 3/8. क्या होगा, 5 प्लस 3/8, आंसर विल बी 8/8. 8/8 को की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, दैट विल बी 1. 2 का जी, अब देखिए इसको थोड़ा सा समझना है. 1 माइनस 2/3 लिखा हुआ है और यहाँ पर एक हिंट टाइप का भी दिया हुआ है कि 1 इज इक्वल टू 3/3 है. देखिए जब कोई होल नंबर दिया हुआ है, 1 को आप किसी भी लाइक फ्रैक्शन में, किसी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे 1 को अगर आपका दूसरा फ्रैक्शन जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 था तो आप 3/3 भी लिख सकते हैं. कहीं पर कोई फ्रैक्शन अगर 4/5 सपोज आ रहा है तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को 5/5 भी लिख सकते हैं. क्यों 5/5 लिखेंगे तो ये भी इसका रिजल्ट भी 1 आएगा. तो 1 को आप जिस भी फ्रैक्शन के साथ में ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप 1 को चेंज कर लीजिए. ओके, तो यहाँ पर फ्रैक्शन क्या है 2/3, तो 1 को हम 3/3 में चेंज करेंगे. देखिए कैसे करेंगे, 1 को हमने अब लिख दिया 3/3 माइनस 2/3. अब आपको दो लाइक फ्रैक्शंस मिल गए, 3/3, 2/3. जैसे पहले करते आ रहे थे सेम उसी पैटर्न पे कर दीजिए. 3 हो गया नीचे डिनोमिनेटर में, 3 माइनस 2/3. our answer will be 1/3. 2 का h 1/4 प्लस 0/4. सिंपल है, डिनोमिनेटर 4 लिख लिया, 1 प्लस 0/4, आंसर विल बी 1/4. ऐसे भी समझ सकते हैं कि 0/4 किसी भी चीज़ के 4 पार्ट्स किए, 0 टेक आउट किए तो मतलब कुछ नहीं किया. तो जब कुछ नहीं किया आपने तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/4 ही रहेगा. ओके. 2 का आई 3 माइनस 12/5. देखिए ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया. जैसे 1 को हमने कन्वर्ट किया था किसमें, 3/3 में. अब यहाँ पर क्या है 3 है, 1 नहीं है. तो कोई भी नंबर जो होल नंबर होता है उसके डिनोमिनेटर में हमेशा आप 1 लिख सकते हैं. तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं. क्यों, क्योंकि 1 से जब किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ ही आंसर आता है, आपको पता है. और 3/1 का मतलब क्या होता है कि 3 को 1 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 3 को आप 3/1 भी लिख सकते हैं, तब एक ये फ्रैक्शन बन जाएगा. ओके, तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. पहले हमने क्या लिख दिया 3/1 माइनस 12/5. अब ये दोनों अभी आपको लाइक फ्रैक्शंस नहीं दिख रहे हैं. ओके, तो जैसे हमने बताया था कि अनलाइक फ्रैक्शंस का भी आप एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, बट इसको ये एक सिंपल है इसलिए इसको इस एक्सरसाइज में हम कर सकते हैं. अब जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर 3/1 में डिनोमिनेटर 1 है, 12/5 में डिनोमिनेटर 5 है. तो अब आपको 3/1 को कन्वर्ट करना है कि इसका भी डिनोमिनेटर 5 हो जाए, जिससे ये दोनों ही फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन हो जाए. 3/1 में डिनोमिनेटर 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/1 है, डिनोमिनेटर में आपको 1 की जगह 5 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब जब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 5 से करना पड़ेगा. फ्रैक्शन में हमेशा ये रूल याद रखिए कि जिस भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर या नीचे उसी से ही, नीचे कर रहे हैं उसी से ही ऊपर भी करना है. एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, केवल डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन. तो अब क्या करना होगा आपको, 3 को ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को भी नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. देन आवर फ्रैक्शन विल बी 15/5 माइनस 12/5. अब ये आपका सिंपल जो अभी तक क्वेश्चंस करते आ रहे थे उस तरीके का फ्रैक्शन मिल गया आपको, लाइक फ्रैक्शन. क्या करना है, 5 सिंपल नीचे लिख दिया, 15 माइनस 12/5. आवर आंसर विल बी 3/5. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है. शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम. हिज sister Madhvi helped and painted 1/3 of the wall space. How much did they paint together?
शुभम ने क्या किया, ये कोई वॉल है उसके घर की, उसका 2/3 पार्ट शुभम ने पेंट किया, और उसकी सिस्टर है माधवी, उसने भी हेल्प की, और वॉल का 1/3 पार्ट माधवी ने पेंट कर दिया। अब दोनों ने मिलकर के टोटल कितना पेंट किया, कि वॉल का कितना हिस्सा पेंट किया। क्या करना है, दोनों फ्रैक्शंस को आपको ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है कि इसमें आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, शुभम पेंटेड कितना पेंट किया, 2/3 ऑफ दी वॉल, माधवी पेंटेड 1/3 ऑफ दी वॉल। अब दे टूगेदर पेंटेड इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/3। अब देखिए सिंपल से लाइक फ्रैक्शंस हैं, दो ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 3 है, क्या करेंगे 2 + 1/3, 3/3 हो गया, 3/3 हमारा क्या होगी सिंपलेस्ट फॉर्म 1 हो जाएगी। अब यहाँ 1 का मीनिंग क्या है, 1 वॉल पेंट की मीन्स उन्होंने पूरी कंप्लीट वॉल पेंट कर दी। अब सपोज यहाँ फिगर से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ये वॉल थी, ठीक है, इसके 3 हिस्से अगर कर दिए गए, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड पार्ट है। शुभम ने कितना किया था, 2/3 मीन्स 2 पार्ट्स पेंट कर दिए थे, तो ये 2/3 हो गया था। माधवी ने कितना किया, 1/3, केवल 1 पार्ट उसने पेंट किया, ये 1/3 हो गया। अब देखिए यही फिगर से 2/3 उसने कर दिया, 1/3 कर दिया, आपकी वॉल का क्या हुआ, पूरी वॉल पेंट हो गई। मीन्स 1 का मीनिंग यहाँ क्या हो गया। अब आंसर क्या लिखेंगे, दे टुगेदर पेंटेड द कंप्लीट वॉल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शंस। अब कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनमें जो है एडिशन या सब्सट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है, बट दूसरा फ्रैक्शन दिया नहीं है, रिजल्ट आपको दिया हुआ है, तो मिसिंग फ्रैक्शंस आपको पता करके लिखना है। एक एक करके करते हैं, इजी होगा। चलिए पहला क्या है, 7/10 माइनस, बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर क्या फ्रैक्शन लिखा जाए कि हमारा रिजल्ट आ जाए 3/10। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इधर स्टार्ट करते हैं कि 7/10 को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो किस तरीके से करते हैं। 7/10 को जब हम माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई लाइक फ्रैक्शन ही यहाँ पर रखेंगे, डिनोमिनेटर में 10 रखेंगे, और किस तरीके से न्यूमरेटर को 7 रख दिया माइनस। अब दूसरा न्यूमरेटर हमें नहीं पता, लेकिन रिजल्ट हमें पता है कि 3/10 आना है। तो अब आप बताइए कि 7 में से किस नंबर को माइनस करें कि हमारा आंसर 3 आ जाए। 7 में से अगर हम 4 माइनस कर दें तो आंसर हमारा 3 आ जाएगा। तो अभी हम 7 माइनस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख सकते हैं, 7 - 4/10 इज इक्वल टू 3/10। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब जब 7 - 4/10, अब आप पीछे देखिए, वापस जाइए क्वेश्चन पे, क्या था, दो अलग अलग फ्रैक्शंस थे, अलग अलग फ्रैक्शंस को जब हम माइनस करते थे तो डिनोमिनेटर सेम रख के ऊपर न्यूमरेटर माइनस कर देते थे। अब इसी का अपोजिट कर दीजिए, दोनों फ्रैक्शंस को अलग अलग कर दीजिए। कैसे करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7/10 - 4/10 इज इक्वल टू 3/10। तो अब हमारे बॉक्स में क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ आवर आंसर विल बी 4/10। ओके, जब 7 - 10 - 4/10 करेंगे देन आवर आंसर विल बी 3/10। इसी तरीके से दूसरा कीजिए, देखिए यहां पर बॉक्स दिया हुआ है, नंबर नहीं पता आपको फ्रैक्शन, उसमें से आपने माइनस किया 3/21, रिजल्ट आया 5/21। क्या करना है, सेम पैटर्न पे चलिए कि आपने डिनोमिनेटर 21 लिख दिया, नंबर आपको नहीं पता कि न्यूमरेटर में क्या है, किस नंबर से माइनस करना, बट ये पता है कि उस नंबर में से 3 माइनस कर देंगे, रिजल्ट हमारा 5 आएगा, 5/21। अब कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है जिसमें से 3 माइनस करें और रिजल्ट 5 आ जाए, तो वो हमारा नंबर क्या होगा, 8 - 3/21 इज इक्वल टू 5/21। अब इनको अलग अलग फ्रैक्शंस में लिख दीजिए। 8 - 3/21 को कैसे लिख देंगे, 8/21 - 3/21। तो आवर बॉक्स का आंसर विल बी 8/21। ओके, सी पार्ट देखते हैं। फिर वही बॉक्स खाली पड़ा है, नहीं पता है, उसमें से आपको 3/6 माइनस करना है और रिजल्ट भी 3/6 आना है। चलिए करना शुरू करते हैं। आपको नंबर न्यूमरेटर का नहीं पता है, डिनोमिनेटर आप पहले से ही मान के चलिए कि ये 6 ही होगा, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस को आप माइनस कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर आपने कॉमन 6 लिख लिया। ऊपर का नंबर नहीं पता है, तो लेकिन इतना पता है कि उस नंबर में से अगर 3 को माइनस करेंगे रिजल्ट हमारा 3 आएगा। तो किस नंबर में से 3 को माइनस करेंगे रिजल्ट 3 आ जाए, 6 में से 3 माइनस करेंगे देन आवर रिजल्ट विल बी 3।
तो अब इनको अलग अलग कर लें, तो 6/6 माइनस 3/6 इज इक्वल्स टू 3/6। ओके, तो यहां हमारा बॉक्स में क्या आ जाएगा, 6/6। लेकिन अभी हम 6/6 यहां नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 6/6 आपको पता है क्या है, 6/6 इज अ होल नंबर। तो हम रिजल्ट में यहां क्या लिखेंगे, 1 माइनस 3/6। इसको सिंप्लीफाई करके यहां पर क्या लिखेंगे, आवर आंसर विल बी 1। ओके, ये गलती मत कीजिएगा। 4 का डी, फिर से वो बॉक्स खाली पड़ा है, लेकिन आपको पता है उसमें 5/27 ऐड करें, रिजल्ट विल बी 12/27। डिनोमिनेटर पहले से ही मान लीजिए कि यहाँ 27 ही होगा, तो लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना है। नंबर आपको नहीं पता बट उसमें ऐड करेंगे 5, रिजल्ट आएगा 12। किस नंबर में 5 ऐड करें तो 12 हो जाए, 7 में अगर 5 ऐड करेंगे देन आंसर विल बी 12। अब इनको अलग अलग फ्रैक्शन में लिख लीजिए, 7/27 प्लस 5/27 इज इक्वल टू 12/27। तो अब हमारे बॉक्स में आंसर क्या आ जाएगा, 7/27। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वॉज लेफ्ट इन दी बास्केट। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा फिगर के थ्रू इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज एक बास्केट में ऑरेंजेस हैं, ओके, और इस जो जितने भी ऑरेंजेस हैं उसके टोटल आपने 7 पार्ट्स कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या है, उसको 5 पार्ट्स दे दिए गए, 7 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स मीन्स 1 2 3 4 5, जितना मैंने शेड किया है इतने पार्ट्स दे दिए गए उसको। ओके, यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ओके, अब आप बास्केट में ही देख करके बताइए कि कितना पार्ट बचा है उस बास्केट में। आंसर क्या पूछा गया है, आंसर पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट इन दी बास्केट। अब अगर आप यहां पर देखें फिगर तो ही आपको पता चल जाएगा कि 2 पार्ट्स ही बचे, मीन्स 2/7 अपना आंसर आना चाहिए। अब इसको करेंगे कैसे वो देखते हैं। पहले लिख लीजिए क्या है, ऑरेंजेस गिवन टू जावेद, कितने दिए गए, 5/7 ऑफ दी बास्केट। टोटल ऑरेंजेस कितने हैं, ऑरेंजेस लेफ्ट इन दी बास्केट, टोटल ऑरेंजेस भी लिख लीजिए। टोटल ऑरेंजेस क्या है, एक पूरी कंप्लीट बास्केट है ना, देन इट विल बी 1। तो कितने बचेंगे, कैसे निकालेंगे, 1 में से 5/7 को माइनस करेंगे। अब 1 को क्या करना पड़ेगा, पहले 5/7 के लाइक फ्रैक्शन में लेके आना पड़ेगा। तो 1 को क्या करेंगे, 1 को हम 7/7 भी लिख सकते हैं। अब देखिए दो नंबर आपको लाइक फ्रैक्शन मिल गए, 7/7 एंड 5/7। सिंपली इनको माइनस करना है, क्या करना पड़ेगा, 7 माइनस 5/7, आवर आंसर विल बी 2/7। आंसर क्या लिखेंगे हम, आंसर 2/7 ऑफ अ बास्केट ऑरेंजेस लेफ्ट इन दी बास्केट। और फिगर के थ्रू भी हमने देख लिया था कि हमारा आंसर 2/7 ही आना चाहिए था। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 7.6 उसको कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। बाय फ्रेंड्स।